देखिए हमारे पास तस्वीरें आ रही है योगी आदित्यनाथ आज अफोर्डेबल एलईडी और अप्लायंसेस को लेकर यूपी में कुछ योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं। और आपको ये बता दूं मैं कि एमओयू भी साइन होने वाले हैं केंद्र सरकार के साथ, पावर टू ऑल, पावर फॉर ऑल करके। और खबर ये है कि एमओयू जो है वो साइन हो भी चुके हैं। अभी योगी आदित्यनाथ में एमओयू हस्ताक्षर होने के अवसर पर आयोजित आज के समारोह में उपस्थित केंद्रीय ऊर्जा मंत्री परम सम्माननीय पीयूष गोयल जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीमान श्रीकांत शर्मा जी, ऊर्जा राज्य मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर जी, केंद्र की अपर ऊर्जा सचिव श्रीमती शालिनी प्रसाद जी, प्रदेश के प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक बोर्ड के अध्यक्ष श्री देश दीपक वर्मा जी, प्रदेश सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, अन्य महानुभाव, ऊर्जा विभाग से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश में पावर फॉर ऑल के इस एमओयू पर हस्ताक्षर होने के अवसर पर मैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सम्मान्य श्री पीयूष गोयल जी और अपने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी को हृदय से साधुवाद दूंगा और सचमुच बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश के गांवों को, उत्तर प्रदेश के गरीबों को, उत्तर प्रदेश के दलितों और वंचितों को बिजली पहुंचाने का जो अभिनव कार्य आज प्रारंभ हुआ है, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को प्रदेश सरकार की ओर से एक श्रद्धांजलि है। सज्जनों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस बात को कहा करते थे कि अगर दलितों और वंचितों को अपना अधिकार प्राप्त करना है तो उन्हें शिक्षित होना पड़ेगा। वर्ग संघर्ष का रास्ता अपनाने की बजाय वे शिक्षित बने, और शिक्षित बनने के लिए आवश्यक है कि हम उस प्रतिस्पर्धा में शामिल हों जो प्रतिस्पर्धा वर्तमान में है। और इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश जो एक बीमारू राज्य हो चुका था, उत्तर प्रदेश के बाहर जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों पर एक तो लोग ठीक ढंग से बात नहीं करते, और दूसरा बार बार ये बातें सामने आती हैं कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, इसका मतलब हम लोगों की सोच सकारात्मक नहीं है, हम विकास नहीं चाहते हैं, हम लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। और ये हुआ है। आपने देखा होगा कल यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 150 से अधिक एक कार्डियक एम्बुलेंस हम लोगों ने प्रदेश के लिए यहाँ पर एक साथ समर्पित की है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद को हमने 2-2 कार्डियक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई है, अपने पैसे से नहीं। पैसा भारत सरकार का है, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच का पैसा था। प्रधानमंत्री जी ने एनएचएम के अंतर्गत प्रदेश को प्रदान की थी, लेकिन ये पैसा 2014 का था कि 2014 में पैसा प्रदेश में आता, लेकिन प्रदेश सरकार लेना नहीं चाहती थी।
और यही कारण है कि जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने इस बारे में अपनी पहल प्रारंभ की कि हमारे किन किन जनपदों में एडवांस जो हमारे इस प्रकार की कार्डियक एम्बुलेंस है, तो पता लगा कि प्रदेश में है ही नहीं। वे दिल्ली में गए। दिल्ली में जब स्वास्थ्य मंत्री से बात की तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम तो प्रदेश को देना चाहते हैं, प्रदेश सरकार लेना ही नहीं चाहती। और फिर हम लोगों ने जो एक्सरसाइज प्रारंभ की उसका परिणाम था कि कल उस कार्यक्रम को हम लोगों ने यहां पर एक साथ 150 कार्डियक एम्बुलेंस प्रदेश के सभी जनपदों में कल भेजी गई। और आज एक बार पुनः हम उस सपने को साकार कर रहे हैं जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर कहा करते थे। और वह एक हम सब के पीछे जुड़ चुका था। चुनाव में कुछ लोग जब मुझसे पूछते थे कि उत्तर प्रदेश के बारे में, तो मैं बोल देता था कि हाँ भाई, जहां से शाम के समय अंधेरा प्रारंभ होता है वह उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि बिजली नहीं रहती है। माननीय पीयूष जी एक बार गोरखपुर में आए थे 2015 में, और सितंबर 2015 में जब आप गोरखपुर में आए थे तो आप एक बात के लिए वहां गोरखपुर में अधिकारियों पर बड़े नाराज हुए थे कि दिन में स्ट्रीट लाइट क्यों जल रही है। आपने कहा था ये राष्ट्रीय क्षति है, और किसी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था। दिन में स्ट्रीट लाइट जल रही थी तो मैंने तो बड़ी शालीनता के साथ कहा, मैंने कहा दिन में इसलिए जल रही क्योंकि रात में बिजली नहीं रहती है, इसलिए दिन में वो जल रही है। और आपने उस समय भी कहा था कि हम पूरे गोरखपुर सिटी के अंदर एनर्जी एफिशिएंसी पावर लिमिटेड के साथ मिलकर के हम लोग यहां पर स्ट्रीट लाइट लगवा लेते हैं, एलईडी स्ट्रीट लाइट लगवा लेते हैं, कोई पैसा नहीं लेंगे, केवल इससे जो बचत होगी वह उस कंपनी को चला जाएगी, बाकी अतिरिक्त तो कोई पैसा नहीं। आज तक वह कार्य वहां का नगर निगम नहीं कर पाया क्योंकि सोच ही नहीं थी। और उसके नाम पर, स्ट्रीट लाइट के नाम पर क्या कुछ खेल नहीं होता है कौन नहीं जानता है। लेकिन अब ये चोरी रुकेगी, हर हाल में रुकेगी। और इस देश से हम लोगों ने प्रारंभ किया। 19 मार्च को हम लोगों ने शपथ ली थी, और शपथ लेने के बाद हम लोगों के सामने तत्काल कार्यक्रम आया कि इलाहाबाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी को समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर जहां भी होता है वहां पर एक अभियान चलता है कि 10 दिनों तक सफाई का एक अभियान, सरकार के स्तर पर नहीं, संगठन और स्वयंसेवी संगठन स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आम जन की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए करते हैं। और साथ साथ एक अभियान वहां पर हम लोगों ने प्रारंभ करने का निश्चय लिया कि क्या इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश की एक तीर्थस्थली तो है ही, साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट भी है, हमारा कुंभ का महापर्व भी वहां आयोजित होता है। तो क्या यह संभव है कि हम इलाहाबाद को 2 अप्रैल के अंदर अंदर वहां की सभी स्ट्रीट लाइट बदल करके और एलईडी लाइट में बदल दें? और हम लोगों ने अनुरोध किया केंद्रीय ऊर्जा मंत्री माननीय पीयूष जी से, और आपने तत्काल अपनी सहमति दी। और जब तक प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री जी का जिस दिन कार्यक्रम था तब तक आधा इलाहाबाद की कार्रवाई हम लोग पूरी कर चुके थे, वह कार्यक्रम वहां प्रारंभ हो चुका था। यानी जिस गति से केंद्र की सरकार कार्य कर रही है, करना चाहती है, अगर वह स्पीड हम लोग नहीं अपनाएंगे तो फिर हम तो पिछड़ जाएंगे। और इस देश से आपने कहा कि पावर फॉर ऑल पर उत्तर प्रदेश के साइन नहीं हुए हैं, हम लोगों ने कहा जल्दी हो जाएंगे। और फिर हमें लगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, अगर इस अवसर पर हो जाए तो मैंने श्रीकांत जी से कहा, और माननीय पीयूष जी आज प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में नागपुर में थे। पहली बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान प्राप्त हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों
पर स्मारक हो, उसका विकास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप हो सके, यह कार्य पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया। तो आज दीक्षा भूमि में नागपुर में उनका कार्यक्रम, मैं स्वयं माननीय ऊर्जा मंत्री जी थे, आपने स्वयं इस आग्रह को स्वीकार किया कि नहीं, मैं वहां नागपुर के कार्यक्रम के बाद सीधे लखनऊ आ जाऊंगा, और लखनऊ आप पधारे, हम आपका स्वागत करते हैं। और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आपने जो रुचि दिखाई है, यानी आप ऊर्जा मंत्रालय संभालते हैं, लेकिन आपका सहयोग हम हर विभाग में लेते हैं, हर कार्य में लेते हैं। कहीं हम लोगों को लगता है कि यहां पे कोई थोड़ी बहुत, हम लोगों को थोड़ी कहीं वो लगता है कि इसमें हमें कहीं से कोई सलाह लेनी चाहिए, तो मैं सबसे पहले फोन मिलाता हूं माननीय पीयूष जी का कि इसमें क्या हो सकता है, और एकदम सही जानकारी उस तथ्य के बारे में आपके द्वारा दी जाती है। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जो आज आपने यहां पर पावर फॉर ऑल के जिस दस्तावेज पर हस्ताक्षर यहां पर हम लोगों के हुए हैं, हम इसको पूरा करेंगे। और हम लोगों का मानना है कि यह उदय से अंत्योदय की यात्रा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की उस परिकल्पना को साकार करने का अभिनव प्रयास है। हम उत्तर प्रदेश की जनता को भी 24 घंटे बिजली मिल सके। अब तक उत्तर प्रदेश में केवल 4-5 जिलों में ही बिजली मिलती थी, और वे 4 जिले भी निर्भर होते थे प्रदेश के मुख्यमंत्री की कृपा पर। लोकतंत्र में कोई व्यक्ति, कोई जाति या कोई क्षेत्र ही अपने आप को विशिष्ट माने, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपमान है। और इसलिए हम लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में अगर कोई विशिष्ट है, अति विशिष्ट है, तो देश की जनता जनार्दन है, और उस जनता जनार्दन को इसका लाभ मिलना ही चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को ध्यान में रख करके हम लोगों ने तय किया कि नहीं, जितनी जल्दी हो सकता हो हम प्रदेश के प्रत्येक जनता को हम लोग बिजली उपलब्ध कराएंगे। और आज से हम लोगों की कार्रवाई प्रारंभ हुई कि हर जिला मुख्यालय 24 घंटे बिजली से युक्त होगा, हर तहसील मुख्यालय पर 20 घंटे बिजली मिलेगी, और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे की बिजली हम आज से प्रारंभ करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम हमारा प्रारंभ होगा। नवंबर 2018 में हम पूरे प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित हैं। हमारी सारी कार्रवाई उस आधार पर प्रारंभ भी हो चुकी है, और यह अभियान निरंतर आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ जो यहां पर कुछ अन्य कार्यक्रम संपन्न हुए हैं, अभी हम लोगों ने तय किया है कि आखिर क्यों ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में लोग विद्युत से वंचित रहेंगे। मैंने ऊर्जा मंत्री जी से जब बातचीत हुई तो आपने कहा कि हर घर को बिजली क्यों नहीं मिल जाती है। शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी बीपीएल फैमिलीज हैं, जितने भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, हम उनको मुफ्त में बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे, और फिर स्मार्ट मीटर लगा करके व्यवस्था देंगे कि कहीं भी बिजली की चोरी न हो। क्योंकि जब बिजली का कोई कनेक्शन लेता है, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो स्वयं उसके लिए विद्युत विभाग जिम्मेदार होता है, उसका एक इंश्योर्ड होता है। लेकिन अगर वह कटिया से लगाता है और उसके बाद कहीं कोई दुर्घटना होती है तो नुकसान भी होता है, मिलता भी कुछ नहीं है। तो उससे बचाने के लिए आवश्यक है कि हर घर में हम मीटर लगाने की कार्रवाई करें, और मीटर लगा करके इस उच्च नैतिकता का परिचय दें कि अगर हमें सरकार सुविधा दे रही है तो सरकार से हम अपने हक को मांगे, लेकिन साथ साथ उसके लिए जो न्यूनतम उसका दाम हो सकता है, उस न्यूनतम दाम को अगर हम देंगे तो व्यवस्था अनवरत रूप से हमें लंबे समय तक लाभ पहुंचाती रहेगी। और इस दिशा से यह कार्रवाई हमको प्रारंभ करनी चाहिए, और यह कार्य देश की जनता ने दिखा दिया है। मैं मानता हूं नोटबंदी की कार्रवाई के बाद दुनिया के तमाम देशों में नोटबंदी की कार्रवाई लोगों ने प्रारंभ करने का प्रयास किया, वे सफल नहीं हो पाए। वेनेजुएला में आपने देखा होगा, लूटपाट शुरू हो गई, मारपीट शुरू हो गई, सरकार को इमरजेंसी लगानी पड़ी और फिर नोटबंदी की कार्रवाई वापस लेनी पड़ी। लेकिन भारत के अंदर
आपने देखा होगा उस समय पैसे की कमी लोगों को जरूर खली होगी, लेकिन हर पब्लिक से जब भी तमाम चैनल वाले उकसाते थे लोगों को कि सरकार के खिलाफ बोलें, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलें, लेकिन कितनी उच्च नैतिकता का परिचय इस देश के गांव का व्यक्ति देता था और कहता था कि परेशानी है लेकिन इसके परिणाम अच्छे आने वाले हैं, इसलिए हम प्रधानमंत्री जी की कार्रवाई का समर्थन करते हैं। यह उच्च नैतिकता है इस देश के गांव और इस देश के गरीबों का, इस देश के दलितों और इस देश के वंचितों का। इसलिए वह मीटर की इस कार्रवाई और प्रत्येक घर को जो मुफ्त में कनेक्शन देने की बात हो रही है, कंठिया न लगा करके हम उसको कनेक्शन देंगे और उसको बिजली की आपूर्ति करेंगे। इस दृष्टि से यह कार्रवाई अत्यंत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन साथ साथ बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता हैं, किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, मध्यम उद्योगपति हैं, उन लोगों के पास बिजली का जो बकाया है उस पर सरचार्ज माफ करके फिर उसको हम लोग किस्त में उसके बिल के भुगतान की कार्रवाई वह चाहता था, यही कार्रवाई चाहता था। इसके लिए भी यहां पर विद्युत विभाग ने इसके लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। हम उसको लागू करेंगे जिससे आम जन को इससे लाभ होगा। और ये तमाम अन्य प्रकार की जो घोषणाएं हुई हैं, हम ई पेमेंट की कार्रवाई कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। भीम ऐप को आज आधार के साथ जोड़ते हुए जो कार्रवाई आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने नागपुर से प्रारंभ की, इसके अलावा 60,000 ऐसे केंद्र हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिसके माध्यम से हम विद्युत बिल के भुगतान की कार्रवाई कर सकते हैं। और ये कार्रवाई हम लोगों ने आज से उन सभी केंद्रों को हम लोगों ने जोड़ दिया है। कार्रवाई प्रारंभ होगी ही, लेकिन साथ साथ विद्युत से जुड़ी हुई समस्या के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर भी यहां से प्रदान किया गया। और भी कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। विकास की प्रक्रिया इसी रूप में चलेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के साथ साथ आईपीडीएस के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से हम लोग विद्युतीकरण का कार्य करने के साथ साथ जहां पर उसके सुधार और उस क्षमता को बढ़ाने की स्थिति होगी उस पर भी पूरी तत्परता के साथ हम लोग कार्य करेंगे। मैं चूंकि माननीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार पीयूष जी का उत्तर प्रदेश के प्रति विशेष लगाव है और आप हमेशा उत्तर प्रदेश के बारे में, विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा करते रहते हैं। हमें विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का यह ऊर्जा मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गरीब तक, प्रत्येक दलित तक और प्रत्येक वंचित और प्रत्येक किसान तक विद्युत की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध कराने में नवंबर 2018 तक पूरी तरह सफल हो जाएगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार पुनः आपको हृदय से साधुवाद देता हूं कि आपने सुबह आप नागपुर गए, नागपुर से आप सीधे यहां आए, फिर यहां से आपको फिर अगली यात्रा आगे चल करनी है। आपने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के इस 22 से 25 करोड़ जनता का ख्याल रखा है। मैं इस उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ऊर्जा और बिजली उत्तर प्रदेश की जनता को प्राप्त हो सके, इसके बारे में सचमुच आप माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को यहां पर धरातल पर उतारने के लिए, व्यवहारिक रूप देने के लिए जो आपने प्रयास किया है और हमारे ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा जी को, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी को बार बार इस बात के लिए प्रेरित किया है। हमें विश्वास है कि आपका मार्गदर्शन हमारे ऊर्जा मंत्रियों को बराबर इसी प्रकार से प्राप्त होगा और आपके अनुभव का लाभ उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता लेगी। इस अवसर पर मैं आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देता हूं। अपने दोनों ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा जी, स्वतंत्र देव सिंह जी के प्रयास की सराहना करता हूं। हमारे पावर कारपोरेशन से जुड़े हुए जो अधिकारीगण हैं जिन्होंने पूरा प्रयास किया, हम लोगों ने कोई बदलाव नहीं किया है, तंत्र अभी पुराना ही है, लेकिन उसी को हम लोग अभी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वह तंत्र कार्य कर सकता है। यह प्रदेश की जनता को देख करके भी आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर क्षमता थी इसलिए कार्य कर रहे हैं, लीडरशिप का अभाव था और वह उसी रूप में कार्य कर रहा है। 1 महीना भी अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन हम लोग जिस कार्य को 5 साल, 10 साल और 15 साल में लोग नहीं कर पाए, हम लोग 1 महीने के अंदर कर दिए हैं। वह परिणाम आगे भी प्राप्त होगा। आप सबको इस अवसर पर कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं।
धन्यवाद। जय हिंद। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जिन्होंने या जिनकी सरकार ने केंद्र सरकार के साथ 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, एमओयू साइन किए हैं, पावर फॉर ऑल, ये एक बार फिर से याद दिलाया कि नवंबर 2018 तक हर कीमत पर दूर दराज के गांव जो उत्तर प्रदेश में बसे हुए हैं, जन जन तक बिजली पहुंचाने का संकल्प जो हमने किया है उसको पूरा करेंगे। और ये भी बताया कि कैसे सस्ते दरों पर एलईडीज और दूसरे अप्लायंसेस जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता को मुहैया करवाई जाएगी ताकि सस्ती बिजली मिले और वो न्यूनतम दर जो है वो यूपी की जनता किसी तरीके से चुकाए ताकि सामान्य तौर पर सबको बिजली मिले।